वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, पिछले 2 महीने से चल रही किसानों की पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो जाती है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे वाले दिन एक भीड़ रेड फोर्ट पर घुसती है और अपना झंडा गाड़ती है। आखिर यह पॉसिबल कैसे है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आइए अपनी आज की इस वीडियो में गहराई से इस विषय पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। पिछले कई हफ्तों से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो किसान हैं वे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। वे किसान सरकार से बातचीत में भी लगे हुए हैं, कोई कंक्लूजन निकालने के लिए 11 से ज़्यादा राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो जैसे ही 26 जनवरी का ओकेजन आया तो किसान नेताओं ने सोचा, किसान भाइयों ने सोचा कि हम अपनी एक परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे अपने आंदोलन को जताने के लिए। तो इस बारे में भी बातचीतें चली और इस परेड को रोकने के लिए भी कई प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप ही सुलझाइए। इवेंचुअली गवर्नमेंट ने फार्मर की जो मांग थी परेड की वो मान ली, लेकिन उन्होंने पहले ही से प्री डिफाइंड रूट तय कर रखे थे कि आप इन रूट्स पर ही अपनी जो ट्रैक्टर परेड है वो कर पाएंगे। और आप मैप में यह देख सकते हैं कि ये 3 रूट डिसाइड किए गए थे, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। यहाँ आप ट्रैक्टर परेड कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हुआ वह यह हुआ, जो प्री डिफाइंड रूट तय किए गए थे कि आप 26 जनवरी को इन रूटों पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, उन प्री डिफाइंड रूटों पर ना जाकर कुछ ट्रैक्टर सड़कों पर निकल गए, दूसरे रूटों पर चले गए। तो वहां जाने से वे दिल्ली के अंदर घुसे और जो पुलिस के बैरिकेड्स थे उन्हें ब्रीच किया गया, वे सड़कों पर चले गए, दिल्ली के बीच में घुस गए। तो उन्हें रोकने के लिए जो पुलिस है उसने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। यह हिंसा दोनों तरफ से की गई, यह हिंसा थी वो दोनों तरफ से थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी थी और जो कुछ उसमें असामाजिक तत्व थे उनकी तरफ से भी थी। हमारी मोदी मीडिया ने, हमारी गोदी मीडिया ने आपको यह बहुत तरह से दिखाया होगा कि देखो कैसे किसान पुलिस वालों को मार रहे हैं, लेकिन यह वायलेंस दोनों तरफ से हुई। ऐसे भी काफ़ी वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें जो पुलिस वाले हैं वो किसानों के ट्रैक्टरों पर कैसे डंडे मार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए, फुटेज वायरल हुए हैं, लेकिन जो हमारी मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वह तो यही दिखाएगी सिर्फ जो कुछ स्पेसिफिक जो कुछ चैनल हैं उनके स्पेसिफिक जो ट्रोल्स हैं, जो ट्रोल आर्मी है, वह यही दिखाएगी आपको कि हाँ किसानों ने पुलिस वालों को मारा। दोस्तों, हमेशा की तरह यह बताना, यह तय कर पाना मुश्किल है कि किसने पहले वायलेंस शुरू की। और जो यह वायलेंस हुई वह कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को कंसंट्रेट करके की गई, वह कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट पर बहुत ज्यादा हुई, जैसे ITO। यह नहीं है कि सारे किसान, सारे ट्रैक्टर एक ही जगह पर आ गए थे वायलेंस करने के लिए। फिर भी 90% जो फार्मर्स थे उनके जो ट्रैक्टर थे वे शांतिपूर्ण रैलियां प्री डिफाइंड रूट पर ही कर रहे थे। जो रूट प्री डिफाइंड किए गए थे, पहले ही डिफाइंड कर दिए गए, तो उन्हीं पर 90% किसान अपनी रैलियां शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन जहां पर ये बैरिकेड्स ब्रीच किए गए थे, जो पुलिस के बैरिकेड्स वे तोड़े गए थे, वे वहां पर तोड़े गए थे जहां से कुछ असामाजिक तत्व आसानी से रेड फोर्ट में घुस सकें और जाकर अपना झंडा गाड़ सकें। बहुत सारे मीडिया चैनलों ने, बहुत सारी मोदी मीडिया ने और कुछ स्पेशल पार्टी के ट्रोल्स ने सोशल साइट्स पर इतना फैलाया, इस बात को ऐसे उल्टा करके दिखाया कि जो यह झंडा गाड़ा गया था उसमें पहले इंडिया के फ्लैग को निकालकर फेंका गया था, फिर उसके बाद यह झंडा गाड़ा गया था। तो ये सरासर कंप्लीटली फेक न्यूज है, ऐसा नहीं किया गया था। उन्होंने और कहा गया है कि खालिस्तान का झंडा था, वह खालिस्तान का झंडा नहीं था, वह निशान साहब का झंडा था। यहाँ 3 चीजें साफ साफ निकल के सामने आती हैं और वे 3 चीज हैं। उनमें से पहली चीज, जो यह झंडा वहाँ फहराया गया था रेड फोर्ट पर, वो खालिस्तानी झंडा नहीं था, वह निशान साहब का झंडा था, जो आप गुरुद्वारों में इजीली देख सकते हैं। गुरुद्वारों पर वह फहराया जाता है और आप इसमें इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि निशान साहब का झंडा कौन सा है, खालिस्तान का झंडा कौन सा है। अगर आप कहेंगे कि इन दोनों में निशान सेम हैं, तो मैं बता दूं मोदी जी ने भी यह झंडा पहरा था और जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसने भी इस झंडे का इस्तेमाल किया है।
तो आप इसमें इजीली डिफरेंस बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था, वह जो हमारी गोदी मीडिया दिखा रही है कि वह तिरंगे को उतार कर फेंक कर झंडा फहराया गया था, तो ऐसा नहीं है। यह एम्प्टी पोल पर झंडा फहराया गया था। और आप ऐसे दूसरे एंगल से लिए हुए फुटेज देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो लाल किले पर सबसे ऊपर झंडा फहरा रहा है वह तिरंगा झंडा ही है, निशान साहब का नहीं है। और तीसरी चीज इसमें निकल के सामने आती है वह यह है, वह आपकी राय, वह मेरी राय, हर भारतीय की राय सामने निकल के आती है। और मेरी राय में यह बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे वह रेड फोर्ट हो या कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, वहाँ किसी धर्म या समुदाय का झंडा फहराना बिल्कुल गलत है, हमारे संविधान के हिसाब से गलत है, हर एंगल से गलत है। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें पनिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगला सवाल यह उठता है कि वे कौन लोग थे, वे ऐसे कौन से असामाजिक तत्व थे जो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी रेड फोर्ट में घुस गए और उन्होंने झंडा लगाया। दोस्तों, यहाँ से हमारी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट शुरू होते हैं। दोस्तों, एक ऐसे शख्स हैं जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, मैं रेड फोर्ट में घुसा, मैंने निशान साहब का झंडा वहाँ लगाया, मैंने किसान यूनियन का झंडा वहाँ लगाया। और उनके काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए हैं। एक वीडियो तो उनका जब का है, उन्होंने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जब वे रेड फोर्ट में थे। और एक वीडियो जो यह इंसिडेंट हुई थी उसके तुरंत बाद का है, जिसमें वे बता रहे हैं कि हाँ, मैं अंदर गया था और मैंने झंडा लगाया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें दोस्तों ये है कि वहां खड़े सारे किसान ऐसा नहीं है कि वे दीप सिद्धू को सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से कई किसान यह कह रहे थे, दीप सिद्धू को वापस बुला रहे थे कि आप वापस आ जाओ, रेड फोर्ट में झंडा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसा कोई दंगा या हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर चल के पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान थे जो उन्हें मना कर रहे थे कि आप ऐसा मत करो, यह बहुत गलत है, या हिंसा करना जरूरी नहीं है। पर दीप सिद्धू ने उनकी बात ना मानी। और दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दीप सिद्धू है वह बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वह 2019 में उन्होंने बीजेपी की सीट से खड़े हुए सन्नी देओल को सपोर्ट किया था, उनकी बहुत सारी रैलियां की थी। इनफैक्ट आप कई सारे ऐसे फोटोज, ऐसी वीडियोज देख सकते हैं जिनमें अमित शाह और दीप सिद्धू साथ साथ हैं, और नरेंद्र मोदी और दीप सिद्धू के साथ साथ फोटोज हैं। आप गूगल करें तो आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे फोटो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने ही ये सारे चीज़ें हैं जो करवाई हैं, क्योंकि जो इंसान है उसके विचार हमेशा समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी हैपन कि जब बीजेपी ने फार्म लॉ पास किए तो दीप सिद्धू उनके अगेंस्ट हो गए, उन्हें ये चीज़ें गलत लगी, उनके अगेंस्ट हो गए हों। ऐसा बहुत लाइकली पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे किसान नेता, बहुत सारे किसान यूनियन के नेता यह मानते हैं कि दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, और उनके इसके पीछे भी कई सारे ऐसे रीजन हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जब नवंबर 2019 में यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ, किसान फार्म लॉज के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किसानों ने शुरू किया, तो दीप सिद्धू ने कई ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिससे यह प्रोटेस्ट डाइवर्ट होकर खालिस्तानियों की तरफ चले गए, जिससे गोदी मीडिया को एक मौका मिल गया। जो किसान भाई जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें खालिस्तानी बताने का, यह मुद्दा उठाने का। तो इसलिए जो बहुत सारे किसान नेता हैं और किसान यूनियन हैं, वे ये समझती हैं कि जो दीप सिद्धू है वह प्रो गवर्नमेंट है। दीप सिद्धू और जो फार्मर के नेता हैं, बहुत सारे जो फार्मर्स यूनियन के नेता हैं, उनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। ये दोनों अलग ही डायरेक्शन में सोचते थे। ये दीप सिद्धू है, ये बिल्कुल उल्टा ही सोचता था। और इसका एक सबूत भी मिलता है कि दिसंबर 2020 में दीप सिद्धू को बहुत सारे फार्मर नेताओं ने बैन कर दिया था कि तुम फार्मर्स को कोई बयानबाजी नहीं करोगे, कोई भाषण नहीं दोगे, क्योंकि तुम बहुत भड़काऊ भाषण देते हो, ऐसा कहकर दीप सिद्धू को बैन कर दिया गया था। इसका एक और सबूत मिलता है कि जब 26 जनवरी को रेड फोर्ट पर दीप सिद्धू झंडा लगाकर वापस आ रहा था, तो बहुत सारे किसान भाइयों ने यह पूछा था कि तुम यह क्या करा है, यह हमारे सारे मूवमेंट को बदनाम कर देगा, जो हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था वो बदनाम हो जाएगा सारा। तो दीप सिद्धू पर इसका कोई जवाब नहीं था। इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दीप सिद्धू भागता हुआ नजर आया है, जब किसान भाई उसके पीछे भागे थे, जब वह रेड फोर्ट से यह कांड करके आ रहा था। दोस्तों, तीसरी चीज, योगेंद्र यादव का यह कहना है कि जो दीप सिद्धू है
और जो कथित तौर पर अभी गैंगस्टर टर्न एक पॉलिटिशियन है लखा सिधाना, इन्होंने 26 जनवरी की पिछली रात को एक भाषण दिया किसानों को, जो युवा किसान हैं उनको एक भाषण दिया और उन्हें भड़काया कि हम जो यह प्रोटेस्ट जो यह रैली करेंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे, वह प्री डिफाइंड रूट्स पर नहीं जाएंगे, हम उन्हें तोड़कर बीचों बीच दिल्ली में जाएंगे। अपेरेंटली हुआ क्या था, पिछली रात को जो प्री डिफाइंड रूट्स थे वह पहले से ही डिसाइड कर लिए गए थे। तो जो कुछ यंगस्टर प्रोटेस्ट में थे वे कह रहे थे कि हम लोग इतने बाहर से रैलियां नहीं निकालेंगे, हम लोग कुछ और अंदर जाना चाहते हैं रैलियां निकालने के लिए, हम आउटर रिंग रोड पर जाना चाहते हैं। तो जो लक्का सिधाना है, जो कथित तौर पर गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है, वह स्टेज पर गया और उसने कहा कि आप लोग दिल्ली के बीचों बीच जाएंगे, आप लोग आउटर रिंग रोड पर जाएंगे, आप लोग KMSC कमेटी के ट्रैक्टरों को फॉलो करना और मैं आपसे वादा करता हूं कि हाँ आप लोग अंदर जाओगे। तो इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो भी किसान वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उन्हें एक ब्लॉक की तरह देखते हैं और जो मीडिया है वह भी उन्हें एक ब्लॉक की तरह ही दिखाती है, एक जैसा ही दिखाती है कि जो जितने भी वहाँ किसान हैं वो सारे एक जैसे ही सोचते होंगे, एक जैसे ही करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 40 से ज़्यादा किसान यूनियंस हैं जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनमें कई बार डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। जो ये 40 से ज़्यादा किसान यूनियन वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं उनमें से एक KMSC है, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है। लोगों का कहना है, दूसरे किसान भाइयों का कहना है, जो सबसे पहला ट्रैक्टर डाइवर्ट हुआ था प्री डिफाइंड रूट से, सबसे पहला ट्रैक्टर KMSC का ही था, क्योंकि ये लोग पहले से ही डिसाइड करके बैठे हुए थे कि हमें दिल्ली के बीचों बीच जाना है, हमें आउटर रिंग रोड पे जाना है रैली करने की। यूनियन है वे ऐसा मानती हैं कि जो यह KMSC है ये हमेशा प्रो गवर्नमेंट स्टांसेस लेती है, जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो। यह ऐसे बयानबाजी करती है, भड़काऊ बयानबाजी करती है। इनफैक्ट जो KMSC है उसे कई फार्म यूनियनों ने एक्यूज किया है कि ये हमेशा प्रो गवर्नमेंट चांसेस लेती है और जो KMSC है उसकी विचार भी जो बाकी यूनियन है, जो किसानों की बाकी यूनियन है उससे मतभेद खाते हैं, उनसे एक्यूज किया है। एक यूनियन है, एक मोर्चा है संयुक्त किसान मोर्चा, जो काफ़ी जो यह एक ग्रुप है, कई किसान यूनियनों को मिलाकर यह मोर्चा बनाया गया है, जो इस प्रोटेस्ट का भी फ्रंट है। उसका मानना है, उसका कहना है, वह साफ साफ ब्लेम कर रहा है KMSC को कि जो 26 जनवरी वाले दिन हुआ, जो रिपब्लिक डे वाले दिन रेड फोर्ट पर हुआ, उसके जिम्मेदार दीप सिद्धू और KMSC है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट KMSC के बारे में आपको बता दूं, जब नवंबर 2019 में यह प्रोटेस्ट होनी थी, किसान यूनियनों ने तय किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक बयान निकल के सामने आया था पंजाब से कि हम रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। तो कुछ जो बाकी यूनियन थी वो इस जो स्टेटमेंट है, यह जो विचार है, इससे बिल्कुल असहमत थी और जो यह विचार था वह KMSC का था। बाकी यूनियनों का कहना है कि हम इससे बिल्कुल असहमत हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे, अपनी बात कहेंगे सरकार से। इन सब घटनाओं के बारे में KMSC का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता दूं। उनका रिस्पॉन्स है कि हमने यह सब नहीं किया है, कुछ एंटी नेशनल, कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उनकी वजह से यह सब हुआ है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पुलिस के रोल पे। वैसे तो हमारी पुलिस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपको याद हो कि जब यह आंदोलन शुरू हुए थे, जब किसान प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, तो हमारी पुलिस ने हाईवेज खुदवा दिए थे, बहुत बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगवा दिए थे, इतने बड़े बड़े बार्स लगवा दिए, क्रॉस ही ना कर सके कोई, इन्हें पार ही ना कर सके। लेकिन जब बात आती है 26 जनवरी जितने इम्पोर्टेंट दिन की, जब बात आती है लाल किले जितनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने की, तब पुलिस कहीं दिखी ही नहीं, पुलिस थी भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि पुलिस थी भी नहीं, लोग आए, झंडा लगा गए और चले गए। लाल किले पे मौजूद कुछ रिपोर्टरों ने, कुछ न्यूज रिपोर्टरों ने वहां के लोगों से बात की, तो पता चला कि पुलिस ने वहां बैरिकेड्स अपने आप खोल दिए थे, उन्हें जाने का रास्ता दिया। वहां गए लोग, उन्होंने झंडा लगाया और वापस आए, फिर उन लोगों पे वहां लाठीचार्ज कर दिए गए। और ऐसी कई वीडियो वायरल हुई हैं कि पुलिस आराम से देख रही है बैठकर लाल किले पर कि झंडा लगाया जा रहा है और वे वापस आ रहे हैं। और सीधे गए इसमें पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई जगह तो उन्होंने जो लोग कुछ कर नहीं रहे थे वैसे ही खड़े थे उन पर भी लाठीचार्ज किए। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारी पुलिस व्यवस्था पर, क्या उन्होंने प्रोटेस्टरों को जानबूझकर लाल किले में घुस जाने दिया? जब बात आती है लाल किले की, जब यह घटना हो रही थी, जब यह इंसिडेंट हो रही थी, तो पुलिस वहां बैठकर आराम से देख रही थी। दीप सिद्धू अंदर घुसा लाल किले में, वह लाल किले
के ऊपर तक चला गया और वापस भी आ गया, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। तो यहाँ एक सवाल पुलिस सिस्टम पर भी है कि क्या पुलिस सिस्टम ने खुद उन प्रोटेस्टरों को अंदर जाने दिया। और बात आती है दोस्तों, शायद यही रीजन है कि एसकेएम अलेज कर रहा है, सरकार को ब्लेम कर रहा है कि ये सरकार ने करवाया है, उनकी ये सोची समझी साजिश है, जिससे वे जो लोग जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें बदनाम कर सकें। बाकी बाद में लोगों को यह हाँ ये लोग गुंडे हैं, खालिस्तानी है, ये कोई प्रोटेस्टर नहीं है, ये कोई किसान नहीं है, जिससे ये उनके किसान आंदोलन को दबा सकें, आंदोलन को बंद करा सकें, बता सकें कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी ओपिनियन में तो यह एक सोची समझी साजिश है। सरकार इसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर रही है लोगों को बदनाम करने के लिए, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए, जो किसान आंदोलन है उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर रही है। और दोस्तों मेरा एक और सवाल है आपसे, आप सोचें 26 जनवरी 2021 वाले दिन यह घटना घटित होती है, जो ट्रैक्टर रैली है वह वायलेंट हो जाती है, वह उसमें हिंसात्मक वह रूप ले लेती है, तो इसमें फायदा किसका है, किसका फायदा है और पब्लिक किसकी तरफ इस रैली से, जो यह रैली है वो वायलेंट हो जाती है, तो पब्लिक का रुझान, पब्लिक की रुचि किसकी तरफ ज्यादा जाए। आप सोचें इस चीज से, सिंपैथी किसकी तरफ ज्यादा जाएगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।